भालू और दो मित्र। एक गांव में दो अच्छे मित्र रहते थे जिनके नाम थे रामू और राजू। दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। एक दिन रामू और राजू ने सोचा कि गांव से कहीं दूर कोई नई जगह पर घूमने चलते हैं। वे दोनों मित्र अगले दिन घूमने निकल जाते हैं। बहुत दूर आने के बाद उन्हें एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। वे दोनों उसी कच्चे रास्ते पर मुड़ जाते हैं। कुछ दूर आते ही उन्हें सामने एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई देता है। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्होंने देखा कि हरे भरे वृक्ष, चहचहाती चिड़ियां और शांत वातावरण था। वे खुश थे और जंगल में एक नई यात्रा का आनंद ले रहे थे। वहां जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने एक जानवर की आवाज सुनी। जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा भालू था। वह दोनों उस भालू को देखकर बहुत ज्यादा डर गए और इधर-उधर भागने लगे। लेकिन अचानक से भालू ने उन्हें देख लिया और दहाड़ते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। भालू को अपनी ओर आते देख दोनों मित्र बहुत तेज से भागने लगे। कुछ दूर भागते भागते रामू के दिमाग में एक विचार आया। वह तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया, परंतु राजू को तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। रामू के पेड़ पर चढ़ने के बाद राजू ने उससे पेड़ पर चढ़ने के लिए मदद मांगी, लेकिन रामू ने राजू की कोई मदद नहीं की। तभी राजू ने डरते हुए एक उपाय सोचा और झट से जमीन पर गिर पड़ा और अपनी सांसें धीमी कर दी, जैसे मानो वह मर चुका हो। भालू ने राजू के पास आकर उसे गंध से महसूस किया, फिर उसकी नाड़ी चेक की और यह महसूस करते हुए कि राजू जीवित नहीं है, भालू ने उसे छोड़ दिया और जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद जब भालू दूर चला गया, राजू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उठ खड़ा हुआ। वह जानता था कि यदि वह जीवित रहना चाहता है तो उसे इस संकट से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा। वे धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होते हुए अपने मित्र रामू को ढूंढने लगा। रामू बहुत दूर नहीं गया था, वह जंगल के एक दूसरे हिस्से में खड़ा था और राजू की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही राजू ने रामू को देखा, उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे संकट में अकेला छोड़ दिया। रामू चुप रहा और राजू ने फिर कहा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसने रामू से कहा, संकट में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें छोड़ते नहीं बल्कि हमारा साथ देते हैं। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजू से माफी मांगी और कहा, मैंने जो किया वह बिल्कुल गलत था। मुझे तुम्हारे मुसीबत में तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं डर के मारे सोच नहीं पाया। राजू ने रामू से कहा, डर तो हम सभी को लगता है, लेकिन सच्ची दोस्ती में एक दूसरे का साथ देना सबसे महत्वपूर्ण है। संकट के समय हमें अपने मित्रों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इतना कहकर राजू वापस अपने घर के रास्ते चल दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने मित्र को संकट में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।